एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और चावल जो है 80 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता है। 80 किलोग्राम उसने गेहूं और 80 किलोग्राम गेहूं और 22 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 किलोग्राम गेहूं 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। इसके अलावा उसने 40 किलोग्राम चावल और 95 किलोग्राम 40 किलोग्राम चावल 95 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 किलोग्राम चावल 93 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। इस सौदे में पूरा लाभ कितना हुआ? तो वो ध्यान से समझो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है पर कोई दिक्कत नहीं वाली बात है नहीं। 20 रुपये प्रति किलोग्राम किसकी मूल्य है? गेहूं के मूल्य, यानी कि वीट के मूल्य कितनी है? ये हमें सीपी में यहाँ से लिख रहा हूँ। कितनी है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। और चावल कितना है आपका? 80 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि राइस की वैल्यू कितनी है? 80 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब मैं एसपी की बात कर रहा हूँ यहाँ से। पहले केस में क्या हुआ कि 80 किलोग्राम जो गेहूं था 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेचा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं पहले केस की एसपी की बात करूँ, कि मैं वेट की सेलिंग प्राइस की बात करूँ, तो 80 × 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 1760 रुपये में उसने बेचे, ठीक है। फिर 20 किलोग्राम जो गेहूं है 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अभी फर्स्ट सिनेरियो में वीट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वीट 2 में 20 किलोग्राम वीट था और 21 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी कीमत थी, तो कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब आते हैं राइस पर, ठीक है। अब आते हैं क्या है? राइस पर। उसने क्या कि 40 किलोग्राम जो राइस थे 95 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। यानी कि मैं कहूँ सेकंड सिनेरियो में R1 की मैं वैल्यू करूँ, यानी कि राइस 1 की बात करूँ, तो हो जाएगा 40 किलोग्राम यहाँ पर क्वांटिटी था और पर क्वांटिटी की कीमत कितनी थी? 95 थी। कितना हो जाएगा भाई? 5 का 20, 9 का 36 और 2 38, ये हो गई भाई। अगर मैं R2 की बात करूँ यहाँ से 60 किलोग्राम था टोटल क्वांटिटी और पर क्वांटिटी की कीमत 93 रुपीज़ थी। तो 6 3 18, 9 6 54, 1 55, 9 6 54, 1 55। अब सबको ऐड करना पड़ेगा भाई। देखो 1760 और 420 को मैं यहाँ से ऐड करूँगा। 1760 और प्लस में 420 को हो जाएगा 0, 6 2 8, 7 4 11 और 2 2180 रुपये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से 3800 का ऐड कर दो आप। 0 8 8 1 9 3 2 5 5980 और इसमें हमें 5580 का ऐड कर दो। 0 8 8 16 9 5 14 1 15 5 5 10 1 11 11560, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल एसपी कितना है इसका? 11560 है। और हमें क्रैमूल निकालना पड़ेगा, टोटल सीपी भी निकालनी पड़ेगी। अब देखो टोटल सीपी हमें वीट की प्राइस तो फिक्स है। देखो वीट की प्राइस 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, राइस की प्राइस 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। वीट कितना है टोटल? 80 किलो यहाँ पर, देखो 80 किलोग्राम यहाँ पर और 20 किलोग्राम यहाँ पर 100 किलोग्राम। तो 100 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि हमें सीपी की मैं बात करूँ तो हो जाएगा कितना? 100 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा भाई? 2000। अब देखो यहाँ पर टोटल राइस कितना है भाई? राइस की प्राइस 80 किलोग्राम प्रति है और राइस कितना है? 40 किलोग्राम यहाँ पर और यहाँ पर 40 किलोग्राम और यहाँ पर 60 किलोग्राम, 100 हो गया ना। और 100 में 80 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये 8000, यानी कि इसका टोटल सीपी कितना आएगा? 10,000 रुपये का है। सीपी 10,000 का है और एसपी कितना है? 11,560 का है। 11,560 का है। तो प्रॉफिट किसका कितना का हो रहा है भाई? प्रॉफिट कितना का हो रहा है इसको? प्रॉफिट कितना का हो रहा है आप हमें ये बताओ। 1560 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट तो 1560 रुपये का हो रहा है, क्योंकि 10,000 के सामान को 11,560 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1560 रुपये का। और यही हमसे पूछेगा कि इस सौदे में कुल लाभ कितना हुआ? 1560 रुपये, ऑप्शन नंबर 2।